पहले तो तालियां बजाया। महाराज जी को फोटो उसके महाराज को महाराज उधर स्वामी जी को इधर विश्व हास्य योग महासंघ एवं आस्था वृद्धाश्रम परिवार की ओर से आप सभी का आत्मीय अभिनंदन। मैं स्वामी जी से स्वागत के लिए अनुरोध कर रहा हूं। हमारे विश्व हास्य योग महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बलराज जी सबलोक से वे पुष्पहारों से स्वामी जी का स्वागत करेंगे। आस्था वृद्धाश्रम की ओर से उपाध्यक्ष श्री साकुरीकर जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। हाथ देते जाइए। श्रीमती इंदू भंडारी से निवेदन है वे के बारे में भी कई चीजें जो आप घरेलू इलाज से भी ठीक हो सकते हैं, कई ऐसी चीजें भी स्वामी जी आपको बताएंगे। और आहार जो है, आहार पे स्वामी जी से जैसी मेरी चर्चा हुई, बहुत सुंदर आपको बताएंगे। कच्चे आहार पे विशेष आप प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि एक चित्त होकर अब हम सारे कार्यक्रम दूसरे ना करते हुए पूरा एक चित्त होकर हम स्वामी जी पे उनको सुने और अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें। धन्यवाद। आदरणीय स्वामी। उसके बाद में कार्य आरंभ होगा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। हाथ जोड़िए, अंगूठे कंटूक से लगाइए। प्रार्थना में बड़ा बल है। हमने प्रार्थना में क्या मांगना है? सिर्फ एक ही चीज मांगी, बुद्धि या ध्यान। दूसरी चीज मांगे वो आपके साथ नहीं जाएगी। जब आप शरीर छोड़ेंगे, बुद्धि ध्यान साथ जाता है। तो उससे प्रार्थना करें परमात्मा से या जिसे भी आप देवता मानते हो उससे कि हे भगवान, हमें सत बुद्धि दो, हमें शुद्ध बुद्धि दो, हमें तीव्र बुद्धि दो। हम बीमार कभी ना पड़े, हम स्वस्थ बने, हम बलवान बने, हम धनवान बने, हम दानवीर बने, हम यशस्वी बने, हम तेजस्वी बने, हम वर्चस्वी बने, हम कीर्तिमान बने, हम अपने माता पिता के भक्त बने, हम अपने राष्ट्र के भक्त बने, हम अपने परिवार के भक्त बने, हम अपने रोजगार के भक्त बने, हम इस वृद्धाश्रम के भक्त बने, परम पिता परमात्मा के भक्त बने, योग आसन और प्राणायाम के भक्त बने, औरों को बना सके। इस प्रकार मेरे मन में, वाणी में, कर्म में विलक्षण शक्ति पैदा करें। जो चाहूं सो कर सकूं, जो कहूं सो हो जाए।
ओम शांति शांति शांति। पहले तो तालियां बजाएं आप। हाथ मले, चेहरे पे लगा दें। देखिए, हमने सुना है, पुराणों में लिखा है कि 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। 15वां रत्न एक और है, उसका नाम है हंसना। अगर हंसना आ गया तो फिर जीना आ गया। हंसना ही नहीं आता लोगों को। तो देखिए, मस्ती के, झूम के, प्रेम से देखिए, देखिए, जब आपके मित्र आते हैं या आप मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं या जिसको भी देखते हो कैसे मुस्कुराते से मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। देखिए, जितने बच्चे हैं उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी देवता के पैर छूने की जरूरत है, ना किसी सन्यासी के पैर छूने की जरूरत है। जितने बच्चे हैं वो याद रखे कि परमात्मा कौन है, परमात्मा है कहां, वो जान ले। 9 महीने तक वो माता पेट में रखती है, अपना खून पिलाती है और 3 वर्ष तक आपकी लैट्रिन साफ करती है। तो हमारे यहाँ जब तक माता है, मंदिर जाने की अवस्था नहीं थी। राम नहीं गया, ये कृष्ण भी नहीं गए, ना सारे देवता गए, क्योंकि माता पिता और गुरु यहीं से होते विद्या शुरू। जो इनका फटकारे तो फिर मारे मारे। इसलिए जो यहाँ बैठे हैं सभी है। माँ ने एक बार अमेरिका ने एक्सपेरिमेंट किया कि चुहिया के बच्चों को ऊपर रखा और नीचे ले गया उसे 5000 फुट की ऊंचाई पर पनडुब्बी में। तो ऊपर बच्चे को जब मारा तो उसको दर्द हुआ। यह बड़ा भारी काम है आपका कि माता, इसलिए हम पहले आवाज लगाएंगे जोर से, चाहे वो किसी जन्म में हो चाहे किसी की ना हो, वो वहां सुनेगी जहां पैदा हो गई है। तो जोर से बोले माँ, धन्य हो माँ जिसने भारत में ये विद्या सिखाई है। पूरी दुनिया में तुम्हें लोग पूछते क्यों हैं। अमेरिका में एक लेख छपा न्यूयॉर्क टाइम में कि हम 2500 वर्ष पीछे हैं हिंदुस्तान से, 2500 वर्ष पीछे इस समय। उन्हें कैसे? बोले देखिए, वहां एक महावीर स्वामी पैदा हुआ था। उसने कहा था कि पानी को उबालो और 4 बार छानो, क्लोरीन रहित हो जाए और फिर उसमें पियो। तो हम फिल्टर अब बना रहे हैं
और उसने कब बनाया था? 2-2,500 वर्ष पहले जब वो पैदा हुआ। सोचे तो सही आप, क्या यहां पर महात्मा हुए भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में। देखिए, सिवाय आपकी जाति के, यानी आर्य कह लो, हिंदू कह लो, समझे, या भारतीय कह लो, इनके अलावा कोई इतनी उम्र नहीं पा सका पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, हजरत मोहम्मद, जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने 61 वर्ष की उम्र पाई। ईसा ने कम पाई, 32 साल की फांसी हुई उसे। यानी जितने भी देवता हैं हमारे यहाँ, उन्हें तो हजारों हजारों वर्ष पाई ऋषियों ने, और उनके यहाँ जो भी हुआ है पैदा, वो सब आजकल हमारी देखा देखी 150 वर्ष तक जिए। मैं 1927 में जब दिल्ली आया तो एक आदमी मुझे 169 साल का मिला, 169 मिला। उसके 14 बच्चे थे, मगर इतना गरीब था, कुली का काम करता था, तो रोज प्याज सस्ती थी और 5 किलो प्याज ले जाता था, खाता था वो। बच्चों के लिए कुलीगिरी से जो खाना मिलता था खाता, खुद प्याज ही खाता था। पंखा क्यों चला रहे हैं? अच्छा, पंखा नहीं चला, लाइट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लाइट कब है? देखिए, मेरे पास तो माइक की जरूरत नहीं है, अभी मैं तो बूढ़ा थोड़ी हो गया। करंट है मेरे अंदर, करंट। देखिए, बुढ़ापे से टक्कर लेने के लिए बैठे हैं आप यहां पर, तो बनने वाला भोजन बंद कर दें। अगर आप जीना चाहते हैं 100 वर्ष तक बिना किसी झिझक के, तो बढ़ने वाला भोजन बंद कर दें। बढ़ने वाला भोजन आपको मार डालेगा, घुटने में दर्द कर देगा, गठिया कर देगा, दमा ला देगा। बट बढ़ने वाला भोजन इनको चाहिए, क्योंकि इनको फुटबॉल में आगे आना है, क्रिकेट में आगे आना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हवाई जहाज बनाना, मिसाइल बनाने हैं, एटम बम बनाने हैं, चुनाव लड़ने, प्राइम मिनिस्टर भी बनना है इनमें से एक को। इसलिए भोजन का ध्यान रखें। मध्य प्रदेश ठीक, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत देखो पे। इतना पेट एकदम पतला बिल्कुल से, और एकदम ठंडा, रेयर रेयर रेयर, बहुत कम। और उम्र 102 वर्ष में, 102 वर्ष की उम्र में स्थिति है। पर लगते महाराज जी कितने वर्ष के हैं? 35, 35। वो एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है। देखिए, अभी मैं 12 दिन पहले फोन आया पोते का कि छोटा चाचा भी गुजर गया है आपका बेटा। मैंने कहा मरे को मर जाने दो, मुझे तो घी की चुप्पी खाने दे। वो कहले आपको दुख नहीं हुआ? मैंने कहा दुख होता तो सन्यासी नहीं बनता मैं। सन्यासी बनने का मतलब ये है कि मेरे 8 बच्चे मरे, मैं हंसता ही रहा और मरीज देखता रहा और योग सिखाता रहा। बहुओं ने गालियां दी तो महात्मा करूं क्या? मैं समझाता था क्या खाते हो? बोले पराठा। मैंने कहा भगवान जल्दी लेगा उठा पराठा, भगवान क्या करे जल्दी लेगा उठा। सादी रोटी तो चल भी सकती है, अरे सिंगल रोटी तो हजम नहीं होती, डबल रोटी खिलाते उन बच्चों को। सिंगल तो हजम ही नहीं होती, डबल और खिलाते। सोच लें आप, अगर आप 100 बरस चाहते हैं जीना तो कब्ज ना होने दे पेट के अंदर। कब्ज मौत है, पूरी दुनिया की कब्ज है, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके कब्ज ना हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके कि मुझे कब्ज नहीं है। पूरे ऋषियों में, पूरे महात्माओं में, सब में कब्ज है। और एक
दूध पीना भी कम करें, दूध ना पिए। दूध साइलेंट किलर, ये बता दिया मैंने, दूध साइलेंट किलर है। दूध जल्दी मार डालता है आदमी को। अगर आप दूध छोड़ देंगे तो आप बचे रहेंगे, नहीं तो ये मार डालेगा। ये कब्ज करता है और हर लोगों की आदत ये है कि रात को सोते हुए एक गिलास दूध जरूर चाहिए। यहां जहां मैं ठहरा हूं यहां इतनी सुविधा है, 20-15 किलो दूध आता है रोज। मुझे पहले दिन पेश किया 5-6 साल पहले, मैंने कहा जी मैंने तो अपनी माँ का दूध पिया है, उसके बाद मैंने चखा ही दूध। तो ऐसा कोई आदमी खड़ा होकर बताए मुझे जो कहता हो कि मैंने भैंस का दूध पिया, गाय का दूध पिया, आजा हाथ मिला ले। बताओ क्या कहते हैं लोग? कहते माँ का दूध पिया तो हाथ मिला। दूध पी पी करके बकरी बन गए हो तुम, शेर नहीं बन सकते, मेरी गारंटी है। बस लोग दूध चाहिए जरूर। दूसरी बात, दूध के अलावा एक चीज और आप ज्यादा खाते हो, वो कैल्शियम चोर है। आपका कैल्शियम सारा खा जाता है, जिससे जल्दी मर जाते। कैल्शियम चोर कौन सी चीज है? चीनी। सेहत भी नुकसानदायक है, अगर ज्यादा ले लिया जाए तो सेहत भी नुकसानदायक है। कम मात्रा में वो फायदा करता है। शायद देखिए, मिठाई रोज खानी है जी भर के। अगर मिठाई नहीं खाएंगे तो आप ताकतवर नहीं बनेगी। और मिठाई सबसे सस्ती है पूरी दुनिया में, जानते हैं ना? मिठाई पिंड खजूर सबसे सस्ता है, सड़ता नहीं है साल 2 साल। ये मिठाई है। परमात्मा ने जो भी चीज बनाई है वो आपके हित के लिए बनाई है। खजूर को लीजिए, उसको जिसमें बना देंगे हलवा बन जाएगा। तिल में मिला दीजिए, तिल के लड्डू बना लो। जरूरत नहीं है तुम्हें कि चीनी लो। चीनी जो है मैंने अपनी जिंदगी में चखी नहीं, और न चाय भी अभी तक मैंने टेस्ट ही नहीं किया, इसीलिए। नहीं तो मेरी आंखें फूट जाती है, दांत टूट जाते। और निकलते ही नहीं। ओरिजिनल दांत है ये। देखिए, चाय की लत और मौत का खत, ऐसा कोई। देखिए, चाय पीनी है तो आप अर्जुन वृक्ष की छाल ले लो, उसको डालो, पानी में उबालो, गुड़ डाल लो और पी लो। हार्ट अटैक नहीं होगा कभी भी। जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां रात को हार्ट अटैक हुआ है। सुरेश का हॉस्पिटल ले गए उसको, सुरेश खंडेलवाल को, सुरेश सहारा को रात को। तो मैं रोज उनसे कहता था कि जो मखाने खाते ना ये मार डालेगा। मखाना मारने की दवाई है, तल करके खाते थे उपवास में भी। और जो उनके यहाँ खाना बनता है तो मैं 4-4 दिन नहीं खाता, 1 दिन खाता हूँ 4 दिन में। कभी मैं बीमार हो गया तो ये क्या जवाब देंगे? यानी 3-4 दिन में 1 दिन शाम को रात को खाना ले लेता हूँ। खाना खाने के बाद 9 घंटे चाहिए दूसरा खाना खाने के लिए। बताओ कौन खाता है ऐसा? सुबह ही नाश्ता किया और दोपहर में फिर खाना। फिर कोई दोस्त आ गया तो मूंगफली खा ली उसके साथ, कोई दोस्त आ गया उसको फल खिलाया खा लिया। यानी उसको ये दुकान है, उसको भरते रहते तो खाली नहीं होने देते। यानी वो शक्ति कैसे, खाना अगर आप 2 बार खाते हैं तो 2 बार वहां जाना चाहिए लैट्रिन में। अगर 3 बार खाते तो 3 बार जाना चाहिए, नहीं तो वो निकलता नहीं है। और 9 घंटे बाद खाना खाना है, मगर कोई नहीं खाता 9 घंटे बाद। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, 9 घंटे होते हैं उसके बाद खाता हूँ। अगर पहले खा लूं, मेरे पर बड़ी ईश्वर की दया है कि नो डोनेशन नो चार्ज।
मैं किसी डोनेशन और चार्ज नहीं लेता। पूरी दुनिया में जाता हूँ मैं एक मरीज को ठीक करने सिंगापुर गया। जब मैंने ठीक किया उसको तो उसने मुझे $60,000 दिए। मैंने गिने और मैंने फेंक दिए। मैंने कहा मैं दान करता हूँ विद्या का, मोल नहीं बेचता। मुझे मोल बेचने की आदत नहीं है। बोले आप हिंदुस्तान से भी आए? मैंने कहा हिंदुस्तान का कतई नहीं हूं मैं। बोले कहाँ के हो? मैंने कहा भारत का हूं मैं, भारत का। हिंदुस्तान तो मुसलमानों ने इसका नाम दिया हिंदुस्तान। पारसी जब हिंदुस्तान में आए, पारसी जब हिंदुस्तान में आए तो उनके यहाँ सा शब्द नहीं था, हा था। तो उन्होंने उसको बोला हिंदू नबी, और हिंदुस्तान बन गया उससे। अब नाम आपका हिंदू हो गया। पहले हिंदू नहीं थे, इसीलिए हमारा कोई भी ग्रंथ हिंदुओं का है ही नहीं। और है तो कोई खड़े होकर बताए, कोई ग्रंथ हिंदुओं का है तो बताए मुझे खड़े करके। ये कोई भी ग्रंथ हिंदुओं का नहीं है। क्यों? कि एक आदमी ने हरिद्वार में कहा रामायण, मैंने कहा वहां लिखा हे आर्यपुत्र। हिंदू क्यों नहीं लिखा? पुराणों में क्यों नहीं हिंदू लिखा? गीता में क्यों नहीं हिंदू कहा? रामायण में हिंदू नहीं कहा, किसी वेद में नहीं कहा, किसी शास्त्र में नहीं कहा। इसलिए हमारे शास्त्र जो हैं वो अभी तक कोई बदल नहीं सका, हिम्मत ही नहीं हुई किसी की। और हिंदू शास्त्र है ही नहीं कोई। हिंदू का मतलब गलत रखा था उन्होंने। पहली बार जब मोहम्मद बिन कासिम आया ना हिंदुस्तान में हमला किया, सबसे पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद 484 हमले हुए भारतवर्ष पर, मगर हमें मिटा नहीं सका कोई वेद को, ना गीता को। कोई मिटा ही नहीं सका वेद गीता को। हम 700 वर्ष 600 वर्ष गुलाम रहे मुसलमानों के और अंग्रेजों के, कितने सौ वर्ष रहे, फिर भी हमें कोई बिगाड़ नहीं सका। क्योंकि 30 अंग्रेजियां 20, 10, 15 में लेता रहता हूँ। देखिए ना, बैठ रहा हूँ ना, बड़े बड़े योगाचार्य देखिए बैठा हुआ ना मैं, देखिए कैसा बैठा हूँ। देखिए अंग्रेज लेने से क्या होगा, खून चलेगा। उस अंग्रेज को मैंने 30 अंग्रेजियां ली उसने। सुबह गया मैं उससे फिर मिलने, तो कहना मेरा मन करता है पैदल चलूं। तो चलो, चला। फिर एक दिन बोला मैं थोड़ा दौड़ लूं, तो दौड़ ले। कहना भाई मैं नहीं मरना चाहता हिंदुस्तान में, मैं तो अपने देश जा रहा हूँ, बहुत रुपया है मेरे पास। तो वहां पे चला गया। वहां पर मैंने उसे बताया कि भाई पका हुआ भोजन मत करना, कच्चे में जो मिले वो खाते रहना। उसमें मौसमी का जूस, फल, संतरे, जो भी कच्चा मिला उसने खाया। और मैंने कहा ड्राई फ्रूट ना खाने तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो खुद सूखा हुआ है, तो मैं भी सूखा डालेगा। ड्राई फ्रूट खाना है? बोले हाँ। तो मैंने कहा उसको पानी में भिगो दो तो फल बन जाएगा, फिर खाओ। कम से कम 50 साल और आपको रहना है हमारे। ज़्यादा रहना है। देखिए सेंचुरी और पार करना। देखिए 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 अरे वाह, देखिए और देखिए और देखिए, वाह, वेरी गुड। शांति से खड़े हो जाए, खड़े होकर देखें, शांति से खड़े हो जाए, फिर बैठेंगे बाद में। शांति से खड़े होकर देख लीजिए, पोस्टर मिलेगा ही आपको। देखिए 102 वर्ष 102 वर्ष की क्रिया है आप, डेढ़ बार में ये वाला 102 वर्ष सबका है ये। अद्भुत क्रिया। ये पूरा देखिए आप, देखिए अरे यहाँ से ले फोटो यार। महाराज जी कह रहे कूदो, महाराज जी कह रहे ऊपर तक और ऊपर गिर मत जाना। बोल रहा हूँ खड़े हो जाओ। देखिए मेरी हड्डी टूट रहा
नहीं? ये टूट जानी चाहिए नहीं। देखिए बसों का खबर कितनी पतली है। पेट और पीठ एक होना है बिल्कुल ऐसा। क्या बात। कहाँ का प्रेस वाले आए थे यार? यानी रीढ़ की हड्डी में लचक देखो आप, है नहीं लचक? अगर आप भोजन ठीक करेंगे 100 वर्ष निकाल ले जाएंगे। छोड़ दो, गुड़ खाओ, खाना खाने से पहले अदरक का टुकड़ा लो और खाना खाने बाद गुड़ खाओ। रोज का ये नियम बना लो। अदरक का टुकड़ा लो थोड़ा सा, खाना खाने के अदरक का टुकड़ा, ताजा रस बने जिससे, और खाना खाने के बाद गुड़। और देखिए भोजन में अपना ध्यान रखना। भोजन नहीं ठीक करोगे तो कुछ नहीं होगा। भोजन में अगर आप जो ठीक होना चाहते हैं तो रोटी खानी बंद कर दें और फल खाने शुरू कर दें। हर बीमारी चली जाएगी, जवान हो जाएंगे आप। मगर ये आप करेंगे नहीं, मुझे मालूम है, तो धोखा देंगे आप। क्योंकि आप नमक के बगैर जी नहीं सकते, ऐसा लगता है तुम्हें। ये खराब काम है। चीनी के बगैर नहीं जी सकते तो बीमार रहोगे ही। ये कोई दुनिया की ताकत नहीं कि तुम्हें ठीक कर दे। पूरी दुनिया बीमार है। तुम सोचो कोई कर दे ठीक, कर ही नहीं सकता। चाहे वो कितना ही कपाल भाती कराए, लोम विलोम कराए, अग्निसार क्रिया कराए, या कोई भी आसन लगवाए, ठीक नहीं हो सकते बिना भोजन सुधारे। बिना भोजन सुधारे कोई भी ठीक नहीं हुआ आज तक। ऐसा है ही नहीं कोई जो दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा हो कि मैंने ये रोग ठीक किया है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसने कोई बीमारी ठीक की हो। सब झूठ बोलते हैं। डॉक्टर तो जो बड़े बड़े हुए ना पूरी दुनिया में, उन डॉक्टरों ने ईमानदारी से डॉक्टरी छोड़ करके प्रैक्टिस किया है, तो वो बचे हैं। देखिए जैसे मैं बैठता हूँ ना, देखिए मैं पद्मासन लगाता हूँ, देखिए लगा रहा हूँ नहीं मैं, देखिए देखो लगा रहा हूँ नहीं मैं, देखिए लगा रहा हूँ ना मैं, देखिए आपसे नहीं लगेगा ये। वाह, देखिए लगा ली। बस ये है पेट की साइज, सही ऐसी होना चाहिए। पेट होना चाहिए। देखिए देखिए बहुत मुश्किल है गुप्ता जी, अभी ये लो, देखिए ये वाह वाह, देखिए, यानी इतने आसन है, फिर आगे झुकना कठिन है। देखिए मैं इसमें देखा तो ये मैंने पैर खोल दिया, खोल दिया नहीं, वाह और देखिए फैल लगा ली। लगा दी नहीं? क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश ठीक है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगा ठीक है। चलो भाई देखिए रामदेव जी महाराज मेरे साथ है, कभी मैं सोचोगे नहीं। देख लो कहाँ है रामदेव जी महाराज, कहाँ है? आपको मालूम नहीं पड़ता? रामदेव जी, हाँ देखिए मैंने वो लिखी है, मैंने नहीं लिखी इसीलिए। क्या सुला जी, सुला जी।
ब्लड सर्कुलेशन अपना बढ़ता है। अब एक शुरुआत करेंगे, एक पूरे मुक्त बच्चों जैसे खिलखिला करके पूरे हाथ ऊपर करके अपन जोर से हंसेंगे। जितनी देर तक अपन हंस सके इस क्रिया को करिए। स्टार्ट 1 2 3। बहुत सुंदर। अब एक क्रिया मैं बताती हूँ जो कि अपने डाइजेशंस के लिए, अपनी इंटेस्टाइन्स वगैरह के लिए, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए है। बाहर के लोगों में भी आपने देखा होगा, विदेशों में एक वो व्हील पहनते हैं, रिंग पहनते हैं कमर में और इसको घुमाते हैं। वो उसी तरीके से इसको अपन करेंगे विदाउट रिंग, लेकिन इसको लोअर पोर्शन को जितना मैक्सिमम होगा उसको घुमाएंगे तो अपने अंदर की जो नसें हैं, अंदर की जो पेशियां, मांसपेशियां हैं, उनको जॉगिंग मिलेगा, उनको एक्सरसाइज मिलेगी। देखिए, साथ में अपन इसमें हंस भी सकते हैं। स्टार्ट। आप लोग ये क्रिया भी डेली रूटीन के अंदर इसको रूटीन में ला सकते हैं। एक क्रिया मैं आपको बताती हूँ जो कि झूला लाफ है। इसमें अपन झुकेंगे, इसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। देखिए, एक बार हम करके बताते हैं। झुकना है, पूरा सांस भरना है। हे धन्यवाद। राइट, और जोर से कूदते हुए हम अपने अपने स्थान के ऊपर थोड़ा ट्विस्ट करते हुए ट्विस्ट, और जोर से ओके, बस सेकंड वाला और करेंगे। इसके बाद ठाके लगाएंगे और इसके बाद में हम मंच लक्ष्मी रानी को देंगे। जब महात्मा जी आएंगे उसके उस समय थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा बताना चाहते हैं। सब लोग, कुछ हमारे साथी लोग भी हैं, वो ही बताएंगे साथ के अंदर। राइट, हो हा हा, झूमते हुए मटकते हुए, हो हा हा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये एक्यूप्रेशर के दो प्रयोग थे जिन्होंने हमारी बॉडी के रोम रोम के रग रग को पूरा चार्ज कर दिया एकदम से। इनके अंदर जादू है, क्रियाएं ऐसी नहीं है। हमें मालूम है कि शुरू में जब हम लोग हास्य योग की बात करते थे और कुछ क्रियाओं की बात करते थे तो लोग समझते थे मस्करी कर रहे हैं। ये मस्करी है, कोई मजाक की बात समझते शुरू में। आज से 10 बरस पहले जब विसर्जन आश्रम में हमने पहला डंका बजाया था इंदौर के अंदर, वहाँ में बड़ा जबरदस्त हास्य सब किया था। तब की मुझे बात मालूम है। छल्लानी जी आए थे, विजय जी और भी लोग आए थे वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में, और सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था। तब लोग समझते थे उस समय कि साहब ये तो कोई मस्करी है। पर जैसे जैसे कारनामा बढ़ता गया लोगों को मालूम पड़ा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, इसमें सॉलिडिटी कितनी है, कितनी वाइटलिटी है। और साइंटिस्ट लोग जो हैं हेल्थ के, इन लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस की मैगजीन्स, इंडिया की मैगजीन्स बड़ी बड़ी पढ़ गई
कि हास्योग क्या है, हास्य क्या है। एक मैं गहरी बात और बता देता हूं आपको आज। हास्य योग जो बात है वो यदि प्रस्फुटित हुआ, फ्लैश हुआ है, इंदौर से हुआ है। जब बंबई की बात आती है कि हास्य की, ताली जाके मन खुश कर लीजिए। देखिए इसका वाकया 1 मिनट में बताता हूं आपको। बॉम्बे के अंदर लाफ्टर क्लब खुला, वहां पर लाफ्टर क्लब बोलते थे, लाफिंग क्लब। अभी भी चल रहा है बहुत जगह लाफिंग क्लब, लाफ्टर क्लब सब लोग था। और ये चलता था लाफिंग क्लब लाफ्टर क्लब के नाम से, और वो लाफिंग चलती थी। जब हमने विसर्जन आश्रम में हास्यों को फ्लैश किया पहली बार हिंदुस्तान में, रमेश जी भाई पहली बार हिंदुस्तान में इंदौर की जमीन से हास्यों फ्लैश हुआ। तो मैं जब बॉम्बे गया तो मैंने मदन कटारिया जी का नाम सुना हुआ था, उनका एक कन्वेंशन बाद में वो उसको अटेंड किया। तो मैं इनका मदन कटारिया से मिलता हूं। मैं उनके अनेरी के अंदर डेंजर उनका बंगला A1 उसके अंदर मैं गया, फोन करे किया, दोनों मैडम मिल गए, बात हुई। तो मैंने इंदौर की कटिंग बताई। नव भारत ने पहले पेज के ऊपर मोटे मोटे चित्र दिया था उसमें, जिसके अंदर की पूरा ये आपके जो दिनेश शर्मा वगैरह अपन लोग सारा हास्य करते हुए वो सिंहासन वगैरह, और उसमें हास्यों की बात चली मोटे अक्षरों से, वो पूरी प्रेस कटिंग। तो वो बोले यार इसकी तो प्रेस नोट की कटिंग दे दीजिए। मैंने कहा ओके, उनको हमने एक कॉपी दे दी। वो उन्होंने हास्यों का वर्ड, ये हास्यों की जो महिमा और जो गरिमा थी वो उन्होंने उससे टेकअप करी, और वो आज उन्होंने अपने पूरे प्रोग्राम में वो हास्यों के मान से कर। एक बात ये मैंने आपको एक बात बताई। हमारा एक कहना विश्वास ये है कि जब आप कोई बीज डालते हैं, जो भी बीज डालते हैं आप, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है 101%। ये नोट कर लीजिए आप लोग।